अब हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट, यूट्रस। इसका जो ओवेरीज थी वो आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं। यूट्रस थिक मस्कुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो सिचुएटेड है इन द पेल्विस। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं जिनके नाम है पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो इसमें से फर्स्ट लिया है आपने पेरीमेट्रियम, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और जो इसमें टिश्यू हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सेकंड है आपका मायोमेट्रियम, ये मिडिल लेयर है और इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ड्यूरिंग पार्चुरेशन इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पार्चुरेशन के टाइम लेबर पेन होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। थर्ड आप इसमें देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, तो ये यूट्रस की सबसे इनर लेयर है, ये ग्लैंडुलर है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो वो यहीं पर यानी एंडोमेट्रियम में ही अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ये पेयर में होती हैं, यानी इनका नंबर 2 है और ईच ऑफ फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट है जो यूट्रस से अटैच रहता है। सेकंड है आपका एम्पुला, तो मिडिल पार्ट है एम्पुला, ये ब्रॉड पार्ट होता है और इसी पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप याद रखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है और फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट हैं, इसमें से एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। लास्ट पार्ट है इसका इन्फंडिबुलम, तो ये फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर है जो कि ओवेरी के पास होती है। अब ये सब चीज़ें आप डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे। अब आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, ये जो इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं यूट्रस या फिर वॉम्ब और हास्ट्रा। तो एक ही स्ट्रक्चर के 3 नाम हैं। इसमें से 2 ट्यूब्स निकलती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये वाली हमने बनाई नहीं है क्योंकि जैसा इधर बना है वही पूरी स्ट्रक्चर इधर आएगी। तो आप इसे एक तरफ समझ लीजिए, उसी तरह आप इधर अपने आप बना लीजिएगा। तो देखिए, ये यूट्रस है, इससे जो ट्यूब्स निकली हैं इन ट्यूब्स को आप फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स कहते हैं। तो एक फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स आप जान चुके हैं। तो जो पार्ट यूट्रस से अटैच रहता है उसे हम कहते हैं इस्थमस, और ये एम्पुला के रेस्पेक्ट में नैरो होता है। इसके बाद जो पार्ट है वो है आपका एम्पुला और ये इस्थमस से ब्रॉड होगा। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का उसे आप कहते हैं इन्फंडिबुलम और इस पे फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और इसके बाद ये ओवेरी है, तो हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप इसे यहाँ डिनोट कर लेंगे कि ये क्या है, ओवेरी है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर इस तरफ बनेगी। अब देखिए, यूट्रस के नीचे का ये पार्ट, तो इस पार्ट को जो कि इस सर्कल के मिडिल में है इसे हम कहते हैं सर्विक्स और सर्विकल कैनाल। इससे ऊपर का ये पार्ट ओस्टिया इंटरना कहलाता है और इसके जस्ट नीचे का पार्ट आपका ओस्टिया एक्सटर्ना कहलाता है। इट मीन्स यूट्रस के बाद जो लंबा पार्ट है, जो आपके लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसे आप सर्विक्स कैनाल कहेंगे, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। सर्विकल कैनाल और यूट्रस के बीच में जो पार्ट है उसे ओस्टिया इंटरना कहा जाएगा और इस सर्विकल कैनाल के बाद में जो पार्ट है उसे ओस्टिया एक्सटर्ना कहा जाएगा। इसके बाद का पार्ट है वेजाइना और वेजाइना के बाद आपको मिलता है वेजाइनल ओरिफाइस। अब आप याद करेंगे कि सर्विकल कैनाल या सर्विक्स प्लस वेजाइना को एक साथ आप बर्थ कैनाल कहते हैं। वेजाइना
एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूटेरस से जुड़ी हुई रहती है सर्विक्स के थ्रू। तो वेजाइना की जो लेंथ है वो 3 to 5 इंचज़ है और इसका काम है रिसीव करना स्पर्म को फ्रॉम मेल पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग। तो जब मेटिंग होती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना ही पेनिस से स्पर्म को रिसीव करता है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर कलेक्टिवली नोन एज वल्वा। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो भी हमें दिखाई देते हैं उन सभी को हम कलेक्टिवली वल्वा कह देते हैं। तो इसके इतने सारे पार्ट्स हैं। तो देखिए इसमें एक है लेबिया मेजोरा जो कि आप ग्रेटर लिप है, लेबिया माइनोरा जिसे आप लेज़र लिप कहते हैं। नेक्स्ट है मॉन्स प्यूबिस जो कि प्यूबिक हेयर को रखता है। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस और क्लाइटोरिस बना हुआ है कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू से। ये इरेक्टाइल ऑर्गन है जो कि होमोलॉगस है मेल के पेनिस से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। ये वल्वा की कैविटी होती है। तो इसमें 2 ओपनिंग हैं, एक है यूरिथ्रा, नेक्स्ट है वेजाइना और लास्ट पार्ट है आपका हाइमन। तो वल्वा का डायग्राम कुछ आप इस तरह से बनाते हैं। इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिक और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही हैं ये हैं हेयर्स। इसके बाद ये पूरा पार्ट देखिए आप, ये स्ट्रक्चर जो आपने बनाई है इस तरह से जो 2 लिप बनाए हैं, फर्स्ट लिप और ये सेकंड, ये है आपका लेबिया मेजोरा और लेबिया मेजोरा पर भी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो 2 लेबिया मेजोरा हैं आपके। लेबिया मेजोरा के बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है इसे आप कहते हैं लेबिया माइनोरा और लेबिया माइनोरा के बीच में जो कैविटी है उसे आप कहते हैं वेस्टिब्यूल। अब इसमें 2 ओपनिंग पाई जाती हैं। फर्स्ट ओपनिंग ये है यूरिथ्रा और सेकंड ओपनिंग ये है वेजाइना। तो यूरिथ्रा के चारों ओर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें आप कहते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ स्किन। ऐसे देखिए वेजाइना के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि प्यूबर्टी से पहले पाई जाती है जिसे या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमन। वेजाइना के चारों ओर ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं तो वेजाइना के चारों ओर ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स को आप बार्थोलियंस ग्लैंड या फिर बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ये जो हाइमन है एक मेम्ब्रेन है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम रप्चर हो जाती है या फिर फिजिकल वर्क के द्वारा भी ये क्या होती है, रप्चर हो जाती है। अब आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो कि है मेमरी ग्लैंड्स। तो देखिए इन्हें आप असेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या असेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका काम है मिल्क को सिक्रेट करना आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। ये पेयर में होती हैं और मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड्स होती हैं लाई ओवर द पेक्टोरिस मसल। तो अब इस मेमरी ग्लैंड को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए डायग्राम में आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इस तरह ये जो सर्कल किया है आपने, ये हैं आपकी रिब्स और रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं रिब्स मसल या फिर आप इन्हें कह सकते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इनके आगे ये जो चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी, इसे आप कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसके बाद वाला ये पार्ट एक मेमरी ग्लैंड है। इस मेमरी ग्लैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसके बाद इसमें एल्वोलाई हैं, ये स्ट्रक्चर आपकी एल्वोलाई हैं। एक मेमरी ग्लैंड में 15 to 20 एल्वोलाइज होते हैं और इसमें क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इनसे ये जो ट्यूब्स निकली हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, इन्हें आप कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होकर एक ट्यूब बनाती हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं मेमरी डक्ट और मेमरी डक्ट आगे चल के सोलोन हो जाती है यानी कुछ फूल जाती है। तो इस फूली हुई स्ट्रक्चर को आप कहते हैं लैक्टिसिफेरस एम्पुला।
तो इस एम्पुला से जब ये ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है तब आप इसे कहते हैं लैक्टिसिफेरस डक्ट, और सभी लैक्टिसिफेरस डक्ट लास्ट में जाके निपल में ओपन होती हैं। अब निप्पल के चारों तरफ का भाग, चारों तरफ का जो पार्ट है हाईली पिगमेंटेड और हाईली सेंसिटिव होता है। इस पार्ट को क्या आप एरियोला कहते हैं। तो इस तरह से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड होता है।